फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि 1352 ईस्वी में फतेहाबाद को बसाया था, 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया था। लेकिन जौनपुर और फिरोजपुर जो कि यूपी में है उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में, उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 4 बड़े कर आपने सुने होंगे, खुम्स है, खराज है, जकात है, एक जजिया कर है। जजिया कर तो आप जानते ही होंगे जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ये सभी कर फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाए थे। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने दारुल शफा के नाम से एक निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाया था, जहां पर वहां पर फ्री में इलाज किया जाता था उनका। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने रोजगार कार्यालय स्थापित किया था, मैरिज ब्यूरो स्थापित किया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने भारत में नहरों का निर्माण करवाने का काम किया था, बहुत ज्यादा तादाद में, यानी एक नहरों का जाल बिछाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, जो कि बिजली गिरने से ध्वस्त हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से ध्यान में रखना फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब बातें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे हरियाणा का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 1354 में यहां पर इसका निर्माण किया था, इसने नाम रखा था फिरोजाए हिसार। एक किला है ये यहाँ पर, इसको हिसार का मतलब जो होता है ये फारसी में किला कहा जाता है, एक दुर्ग कहा जाता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 1 नवंबर 1966 को हिसार बना था। अगर आए क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन में आए तो हिसार मतलब हिसार किसने बसाया था तो पूछा जाए तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1354 में बसाया था। अगर निर्माण की बात की जाए 1 नवंबर 1966 को हमारा जब पंजाब से अलग हुआ है हरियाणा, तब ये 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट थी हमारी हिसार, और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी एरिया के हिसाब से हिसार। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कम समय में आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम यहां से। हरियाणा के संदर्भ में जो हिसार है वो किस स्थिति में है, यानी किस स्थिति पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में है, तो इसका राइट आंसर पश्चिम में हो जाएगा। आप मैप जो है हम जो है उत्तर दिशा में रखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। उत्तर दिशा में रखने पर यह दिशा हमारी पूर्व हो जाती है, ये पश्चिम हो जाती है, ये उत्तर हो जाती है और ये दक्षिण हो जाती है। ऐसे में आप लोकेटेड देखोगे हिसार को तो ये पश्चिम डायरेक्शन में है, ये आप ध्यान में रखना। सबसे बड़ा जो जिला हमारा हिसार था जब हरियाणा का गठन हुआ 7 जिलों में से। अब फिलहाल जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है, 3983 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हिसार आता है, और पहले नंबर पर सिरसा आता है जो कि 4277 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रख लेना है कि ये लोकेटेड कहां है, हरियाणा के संदर्भ में पश्चिम दिशा में है। ठीक है, इसके अलावा मैं अलग से बात करूं तो यहां पर बाकी सब चीजों की 6 तहसीलें हैं। कितनी है? 6 तहसीलें हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। एक हिसार खुद है, हांसी है, नारनौंद है, बरवाला है, बांस है, आदमपुर है। आदमपुर आप जानते होंगे भजन लाल की एक कर्म भूमि रही है। अभी हाल ही में पीछे चुनाव भी हुए थे, उपचुनाव, जो कि कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई यहां पर चुनाव जीतकर आए हैं। इसके अलावा बात करूं तो नारनौंद, नारनौंद पर एक ऐसी साइट है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एचएसएससी एग्जाम में कि राखी गढ़ी कहां लोकेटेड है, तो राखी गढ़ी हिसार के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कह लीजिए या फिर तहसील में कह लीजिए, वहां पर ये फेमस है। तो आप बाकी सब चीजों के बारे में तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं, ये 2 चीजें मैंने बताई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 तहसीलें हैं हमारी, उप तहसीलें हैं, सॉरी 6 तहसीलें हैं और 3 उप तहसीलें हैं हिसार की। बालसमंद है, उकलाना है और खेड़ी जालब है, तो तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में विधानसभा सीटें कहां पर है, तो वो हिसार में ही है। एक तो खुद हिसार है, हांसी है, बरवाला है, आदमपुर है, नलवा है, उकलाना है और नारनौंद है। नारनौंद के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि यहां पर एक साइट है जो कि अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु भी यहां से बिलोंग करते हैं, जो कि पूर्व हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उकलाना के बारे में, ये एक आरक्षित सीट है जहां के विधायक है अनूप धानक। कौन है अनूप धानक? यहां पर ये आरक्षित सीट है हमारी। आपको जैसा कि पता है कि 90 सीटों में से 17 सीटें हमारी आरक्षित हैं और 17 में से एक सीट हमारी उकलाना है, हिसार की आरक्षित सीट, जहां के विधायक है अनूप धानक, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। नलवा के बारे में बात करूं तो यहां पर हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष आते हैं यहां से, विधायक है यहां के हमारे कौन? रणबीर सिंह गंगवा।
रणबीर सिंह गंगवा हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष है जो कि नलवा से आती है ना। आदमपुर के बारे में मैंने बताया, हांसी हिसार के बारे में भी बात करने वाला हूं। एक बात और ध्यान में रखना, जो कि पहली महिला विधायक हमारे हरियाणा की थी वो स्नेह लता थी। कौन थी? स्नेह लता थी, जो कि हिसार की ये विधायक थी। पहली महिला विधायक कौन थी हमारे हरियाणा की? स्नेह लता, जो कि हिसार की ही थी। हिसार मंडल की बात करूं तो जैसे कि प्रशासनिक मंडल हमारे 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हिसार मंडल आता है, और हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये चारों डिस्ट्रिक्ट खुद हिसार को मिलाकर के आ जाती है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि दूसरा सबसे बड़ा यहां पर जिला है हमारे हरियाणा का 3983 वर्ग किलोमीटर के बारे में। फिर पूछेगा कि सर बताइए कि जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो भी मैंने आपको बताया था 4277 में सिरसा आ जाता है। फिर पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है? 741 वर्ग किलोमीटर में आ जाता है फरीदाबाद, तो सबसे छोटा हो जाएगा। 743 भी मिल सकता है यहां पर, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनसंख्या में बात करूं तो जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर आता है हिसार अपना 17,43,931 यहां 2011 के आंकड़ों के हिसाब से दूसरे नंबर पर यहां पर जनसंख्या है हिसार डिस्ट्रिक्ट की, और सबसे ज्यादा जो है वो 18,09,000 समथिंग है फरीदाबाद की, ठीक है। जो सबसे छोटा जिला है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है 18,09,000 के करीब में 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। लिंगानुपात में बात करूं तो 872 प्रति हजार यहां पर लिंगानुपात है 2011 के अकॉर्डिंग, यहां पर बात कर रहा हूं मैं। और सबसे कम हमारे ऑल ओवर हरियाणा का ही रहा था, जो कि सबसे आखिरी में आया था राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 872 हिसार का रहा था। हरियाणा का कितना रहा था? 789 रहा था, ठीक है। 2021 की बात करूं तो मैं यहां पर 911 रहा है। कितना रहा है? 911 रहा है। 2022 का आंकड़ा आया नहीं है, 2022 का आंकड़ा आएगा जब मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो प्रमुख खनिज हमारा शोरा और चूना पत्थर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख फसलों की बात करूं तो मैं यहां पर गेहूं, कपास, धान, चना, सरसों ये प्रमुख फसलें हैं। मैं सबसे ज्यादा की बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा गेहूं होता है सिरसा में, सबसे ज्यादा कपास होती है सिरसा में, सबसे ज्यादा धान जो होता है करनाल में, सबसे ज्यादा चना जो होता है वो भिवानी में, सबसे ज्यादा सरसों जो होती है वो महेंद्रगढ़ में होती है। भिवानी भी मानती है, भिवानी और महेंद्रगढ़ में थोड़ा कंपेयर चल रहा है इसमें, कभी सिरसा ऊपर आ जाता है, कभी महेंद्रगढ़ आ जाता है, लेकिन महेंद्रगढ़ HSSC ने माना है कि सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में ही सरसों होती है। ध्यान में रखना प्रमुख फसलें हैं यहां पर इसकी हिसार की ये वाली। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो NH9 और NH52 यहां पर प्रमुख है। यहां से NH9 के बारे में तो आप जानते होंगे, दिल्ली से पाकिस्तान जाता है, हमारे हरियाणा में ये सीमित है डबवाली तक, ठीक है, ये भी आपको पता है। दोमट मिट्टी के बारे में बात करूं तो यहां पर फेमस है हमारे दोमट मिट्टी जो है हिसार के यहाँ प्रमुख मिट्टी है। वैसे पूरे हरियाणा की दोमट मिट्टी या बलुआ मिट्टी फेमस है। एक नाम हमें देखने को मिलता है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह का नाम आप ध्यान में रखेंगे। एक कृषि भूगोलविद है जो कि एक वैज्ञानिक है, इस मिट्टी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप ध्यान में रखना। इन्होंने अपनी हरियाणा की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में अपने हरियाणा की कितनी मिट्टियों के प्रकार बताई हैं? 6 प्रकार बताई हैं। जसबीर जो कि एक भूगोलविद है, कृषि के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान है मिट्टियों के बारे में, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। प्रमुख नहर हमारे यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, ये भी फिरोज शाह तुगलक जो है ये 1356 ईस्वी के अकॉर्डिंग आसपास में यहां पर लेकर आए थे। यमुना नहर से यमुना नदी से निकाल करके हिसार तक लेकर आए थे। पश्चिमी यमुना नगर ये हमारी फेमस नहर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसके बारे में बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम यहां पर करंट अफेयर भी रेगुलर पढ़ते आए हैं। 1 साल की मैंने मैराथन क्लास भी ली है, जिसका मैंने PDF भी बनाया है 2022 वाला, विद पिक्चर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। 2022 की ये PDF कंप्लीट आपको मिल जाएगी। आप ये कैसे बाय कर सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। देखिए मेरा एक नंबर है 9468175075, ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन तीनों माध्यम में से मुझे कोई भी 99 रुपीज भेज सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा। PDF में आपको कौन कौन सी PDF मिलेगी? 2021 वाली कंप्लीट PDF मिल जाएगी, 2022 वाली अलग से कंप्लीट मिल जाएगी, और इसके अलावा बेटियों से संबंधित जो अचीवमेंट्स है उसकी एक सेपरेट PDF आपको मिल जाएगी। जो हरियाणा का स्थान है भारत के संदर्भ में उसकी एक सेपरेट PDF आपको मिल जाएगी। योजनाओं से संबंधित एक सेपरेट PDF मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम से आपको सेपरेट एक PDF मिल जाएगी। आप मुझे इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी पेमेंट करने के बाद, मैं सारी की सारी PDF आपको
आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको पीडीएफ बाय करनी है, तो ऐसे कर सकते हो आप। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो मैं चेंज करना भूल गया था, एक ही सभी में दिखाई देगा, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। हिसार के जो प्रसिद्ध 4 गेट हैं, इनमें से कौन सा गेट हिसार का नहीं है? तो 4 गेट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। बड़सी गेट जो है ये हांसी का है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये हिसार का गेट नहीं है, ये हांसी का गेट है। एक प्रवेश द्वार जो है, जब फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को बसाया था तो प्रवेश द्वार चारों डायरेक्शन में हिसार की रखी थी, जो कि एक द्वार रखा था मोरी गेट, एक तलाकी गेट, एक नागौरी गेट, एक दिल्ली गेट रखा था। कौन सा? दिल्ली गेट। ये इसमें आता अगर ये हमारा ऑप्शन ना करेक्ट होता। तो ये बड़सी गेट जो है ये हांसी का गेट है, लेकिन चारों मैंने आपको बताए, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट, ये प्रमुख द्वार हैं हमारे यहाँ पर हिसार के। ये आपको ध्यान में रख लेना इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसके अलावा हिसार के मैं अलग अलग नामों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेट सिटी है, इस्पात नगरी है जिसे हम स्टील सिटी इंग्लिश में बोल देते हैं। हिसार फिरोजा के नाम से बसाया था ये किला हिसार, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने। स्टील सिटी भी बोलते हैं, जिंदल सिटी भी बोलते हैं, आपको पता है। इसूकार, ये याद रखना, इसूकार जो है ये नाम हिसार फिरोजा रखने से पहले इस जगह का नाम इसूकार होता था, जो कि पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, वहां से हमें ये नाम देखने को मिलता है। आप ध्यान में रखना, किसकी? पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी इसूकार, उसमें ये नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करूं हांसी की, तो हांसी के 5 प्रवेश द्वार हैं और हिसार के 4 प्रवेश द्वार हैं, जो कि मैंने बताया दिल्ली गेट समेत यहां पर, है ना, याद रख लेना। और हांसी गेट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, उमरा गेट, बड़सी गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट और दिल्ली गेट। देखिए दिल्ली गेट उसमें भी आया था और इसमें भी आया था, ये डायरेक्शन के हिसाब से है। ये जो हिसार वाला जो गेट था दिल्ली वाला, ये पश्चिमी गेट है, और ये जो हांसी वाला गेट है ये पूर्वी गेट है दिल्ली वाला, ठीक है। ये पूर्वी गेट है, हिसार वाला पश्चिमी गेट है, तो दोनों में दिल्ली गेट है। हिसार के जो है 4 गेट है और हांसी के 5 गेट है, याद रख लेना। जो कि ये बड़सी गेट जो है ना, बड़सी गेट ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। हांसी का पुराना नाम असीगढ़ हम पढ़ते हैं, असीगढ़। असी का मतलब होता है तलवार, यानी तलवारों का गढ़ था यहाँ पर। राजा द्रुपद ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी तलवारों की, तलवारों का किला इसे कहा जाता था हांसी को, ये भी आपको याद रख लेना है। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनरुद्धार किया था, जो कि हांसी का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था अनंगपाल तोमर ने। तोमर वंश के अनंगपाल राजा ने करवाया था हांसी का निर्माण, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको स्थापित नहीं किया था, इसका पुनरुद्धार किया था। लेकिन क्वेश्चन में आपके ऐसे आए कि स्थापित किसने किया था? अनंगपाल तोमर ऑप्शन में ना हो तो पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। तोमर वंश के राजा द्रुपद द्वारा तलवार की फैक्ट्री यहां पर बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1797 में जॉर्ज थॉमस की राजधानी हांसी, हाँ हांसी को बसाया था किसने? यानी बसाया नहीं था, इसने अपनी राजधानी बनाया था। बसाया तो अनंगपाल तोमर ने था, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में। देखिए ये एक आयरिश व्यक्ति था जो कि 1782 में ये भारत मद्रास में आया था व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से आया था, लेकिन इसकी नियति खराब होने के कारण ये लुटेरा बन गया। कुछ डाकुओं के साथ मिलकर ये लूटपाट करने लग गया। हरियाणा में अगर बात करूं तो 1794 में झज्जर और बहादुरगढ़ में आकर इसने लूटपाट की थी सबसे पहले 1794 में। फिर 1797 में जैसे धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, राजनीतिक क्षेत्र में इसने अपनी हस्तक्षेप किया, प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, तो इसने अपनी हांसी को राजधानी बनाया 1797 में, याद रख लेना। फिर एक युद्ध भी हुआ था 1799 में, जो कि सिखों के बीच में हुआ था जॉर्ज थॉमस का, ये आपको ध्यान में रख लेना है, जिसको नारनौल का युद्ध कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 1799 में हुआ था सिखों के बीच में नारनौल का युद्ध जॉर्ज थॉमस के बीच में। 1802 में इसकी मृत्यु हो गई थी बहरामपुर में, इतना आपको जॉर्ज थॉमस के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। और हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हांसी से लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने किया था। हिसार का किसने किया था? आजम मोहम्मद ने। किसने? आजम मोहम्मद ने किया था, मोहम्मद आजम या आजम मोहम्मद ने। ये भी आपको याद रख लेना है, ये मैं लिखना यहां पर भूल गया, ये आपको ध्यान में रखना है। हांसी के पेड़े बहुत फेमस है भाई, है ना, पेड़े बहुत फेमस है, याद रखना। अग्रोहा जैन समाज के लिए देखिए
हांसी में जैन मंदिर है, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है, हांसी में है। अग्रोहा भी जैन समाज के लिए एक गढ़ रहा है। और इतना सब आप अच्छे से ध्यान में रखना हांसी के बारे में और हिसार के मैंने जो 4 गेट बताए इनके बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका नंबर भी 1 आएगा। सबका एक एक क्वेश्चन यानी नंबर जो है वो एक ही आपको शो होगा। इनमें से कौन प्रसिद्ध व्यक्तित्व हिसार से संबंधित है? तो हिसार से संबंधित है मास्टर चंदगी राम, लाला हरदेव सहाय, साइना नेहवाल और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें ये सभी, तो सभी शख्सियत जो है ये हिसार से संबंध रखती हैं और सभी व्यक्तित्व जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं मैंने उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ शास्त्रीय संगीतकार के बारे में, जो कि पंडित जसराज जिनका नाम था और ये शास्त्रीय संगीतकार थे। ऐसा पूछा गया है कि ये किस विधा से संबंध रखते थे, तो ये शास्त्रीय संगीतकार थे, याद रख लेना। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो पीली मंदोरी गांव में हुआ था। पीली मंदोरी एक गांव का नाम है जो कि ये फतेहाबाद में लोकेटेड है और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। जो अभी 28 जनवरी आने वाली है, इनकी जयंती भी आने वाली है 28 जनवरी को। तो 1930 में इनका जब जन्म हुआ था तब ये फतेहाबाद हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही होता था। फतेहाबाद कब बना था? 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग करके फतेहाबाद को बसाया गया था। 1997 आएगा यहां पर। ठीक है, तो फतेहाबाद को बसाया गया था, इसलिए एचएसएससी जो है वो हिसार राइट आंसर मानती है कि हिसार में इनका जन्म हुआ था, तब फतेहाबाद नहीं बना था। पीली मंदोरी इनके गांव का नाम, आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। इनकी डेथ जो हुई थी वो 17 अगस्त को हुई थी, 17 अगस्त 2020 को। कब हुई थी? 2020 को, न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी। फिर पूछा जाता है कि इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी हमारे यहां पर रखा गया है, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर पूछा जाता है और इन्हें किन नाम से जाना जाता है? सवर सम्राट के नाम से, सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इतनी सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई ये ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा बात करूं तो अभी पीछे लास्ट ईयर सांस्कृतिक फाउंडेशन की भी यहां पर उद्घाटन किया था हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। जसराज पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन का उद्घाटन किया था, जो कि हमारी कला विद्या को जो संरक्षण देने के लिए, उसके बचाने के लिए इसका एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर पूछा जाएगा कि पद्मश्री कब मिला था यहां पर पंडित जसराज को? 1975 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? 1990 में मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था? 2000 सन में मिला था। ये आपको याद रख लेना है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला था। ये सारी डिटेल अच्छे से ये सारी की सारी डिटेल आप पंडित जसराज के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना। आगे बात करता हूं यहां पर लाला हरदेव सहाय के बारे में। अगर लाला हरदेव सहाय के बारे में नहीं जानते तो बहुत एग्जाम में आपका एक नंबर कट सकता है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो लाला हरदेव सहाय के बारे में आपके लिए नॉर्मली जानना, जनरली जानना भी जरूरी हो जाता है। तो ये कौन थे हमारे लिए? ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये गौ रक्षक रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है 1939 में बात करूं मैं, हिसार में एक भीषण अकाल पड़ा था। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, अपने पशुओं को वैसे ही छोड़कर चले गए थे और भूखे प्यासे ये पशु मर रहे थे। तो उनको देखकर लाला हरदेव सहाय ने बड़ी दूर दूर जाकर के चारा इकट्ठा किया, एक कमेटी का गठन करके तो उनको बचाने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा गौवंशज थे वहां पर, उसमें तो गौवंश थे, तो इसलिए इसको गौरक्षक भी कहा जाता है लाला हरदेव सहाय को। सातरोड से ये बिलोंग करते थे, हिसार के सातरोड से, तो गौरक्षक कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी 1920 में 21 में जब असहयोग आंदोलन चला था उसमें पार्टिसिपेट किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें सत्याग्रह में भाग लिया था। ये जेल भी गए थे सत्याग्रह में। तो लाला हरदेव सहाय एक गौरक्षक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ग्राम सेवक समाचार पत्र भी निकाला था, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। तो इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चौधरी भजनलाल की बात करूं मैं यहां पर, चौधरी भजनलाल के बारे में जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था, कोरनवाली में। कोरनवाली क्या नाम था? कोरनवाली, जो कि छोटा सा एक गांव था, वहां पर पाकिस्तान में जन्म हुआ था। लेकिन आदमपुर इनकी कर्म भूमि रही है, आदमपुर इनका विधानसभा क्षेत्र रहा है भजनलाल का। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हमारे हरियाणा के 6, 7वें और 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज्यादा दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं भजनलाल। कितने? 4315 दिन के ये मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा दिन के ये मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी भजनलाल है।
पॉलिटिकल यानी राजनीति का केंद्र इन्हें माना जाता है, राजनीति का चाणक्य इन्हें माना जाता है भजनलाल को। ये सब डिटेल आप अच्छे से भजनलाल के बारे में ध्यान में रखिएगा। ये भी हिसार से ही इनकी कर्म भूमि रही है, आदमपुर के विधायक रहे हैं यहाँ से, जो कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। लाला लाजपत राय के बारे में बात करूं, इनका जन्म भी 28 जनवरी को ही आता है, 1865 को ये जन्मे थे लाला लाजपत राय। पंडित जसराज का भी 28 जनवरी को जन्म, और यहाँ पर लाला लाजपत राय का भी 28 जनवरी 1865 को, और ये जन्मे थे 1930 को। ठीक है, तो दोनों की एक ही जन्म तारीख है, याद रख लेना, एक ही दिन जयंती आती है इनकी। लाला लाजपत राय की बात करूं तो आपको जैसा पता है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठियां खाई थी, फिर घायल हो गए थे और बाद में ये शहीद भी हो गए थे। इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हुई थी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। हिसार इनकी कर्म भूमि रही है, हिसार इनकी कर्म भूमि रही है और ससुराल रही है। जैन गली एक फेमस है हिसार में, बस स्टैंड के पास में, वहां उनकी ससुराल थी। 1886 की बात करूं तो ये आर्य समाज की एक संस्थापक रहे हैं, यानी आर्य समाज की एक शाखा लेकर आए थे यहां पर हिसार में। कांग्रेस की एक शाखा लेकर आए थे, ये भी आप याद रख लेना, कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे हिसार में 1886 में। हिसार की तरफ से 1888 में इलाहाबाद का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर इन्होंने हिसार की तरफ से भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी लाला लाजपत राय रहे हैं। 1896 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। लक्ष्मी बीमा कंपनी के भी संस्थापक रहे हैं लाला लाजपत राय, उनकी भी स्थापना इसने की थी। तो इतनी सारी डिटेल लाला लाजपत राय के बारे में अच्छे से ध्यान में रख लेना। 28 जनवरी 1965 में जन्मे, 17/11/1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठियां खाने से ये शहीद हुए बाद में, और 1886 में आर्य समाज की एक शाखा लेकर आए, कांग्रेस की शाखा लेकर आए। 1888 में इन्होंने भाग लिया कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद का चौथा अधिवेशन था हमारे यहां पर कांग्रेस का। 1896 में पंजाब नेशनल बैंक की इन्होंने स्थापना की। इतना सब कुछ आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मल्लिका शेरावत को आप जानते हो, एक्ट्रेस है, ये भी हिसार से बिलोंग करती हैं। साइना नेहवाल को भी आप अच्छे से जानते होंगे, बैडमिंटन में अच्छा खासा योगदान दे रही है हमारे यहां से, ये भी हिसार से ही बिलोंग करती हैं। पूजा ढांडा कुश्ती प्लेयर हैं, ये भी हिसार से। कृष्णा पुनिया जो कि अग्रोहा से हैं, हिसार अग्रोहा से, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। कब? राष्ट्रमंडल खेलों में, हाँ राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रोअर में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था हमारे हरियाणा को। और राष्ट्रमंडल खेलों में तो दिलाया ही था, लेकिन एशियाई खेलों में भी 2010 की बात कर रहा हूं तो यहां पर कांस्य पदक दिलाया था कृष्णा पुनिया ने, जो कि अग्रोहा से ये संबंध रखती हैं। अनीता कुंडू, मांडवी गर्ग और शिवांगी के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये एक फेमस माउंटेनर है। अनीता कुंडू को तो आप जानते ही होंगे, इनके गांव का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो फरीदपुर कहां है? फरीदपुर इनके गांव का नाम है, जो कि उकलाना उप तहसील का ये गांव है हमारे यहाँ पर। फरीदपुर इनके गांव का नाम है। इन्होंने 2 बार नेपाल के रास्ते से और 1 बार चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है अनीता कुंडू ने। आपको ध्यान में रख लेना है, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं ये अनीता कुंडू। मांडवी गर्ग ब्लाइंड माउंटेनर है ये हमारे हिसार से। शिवांगी पाठक जो है, शिवांगी हमारे यहाँ पर सबसे कम उम्र की माउंटेनर रही है हरियाणा से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इतना सब आप याद रख लेना। सावित्री जिंदल के बारे में बात करूं तो सब जानते हो कि जिंदल इंडस्ट्रीज की यहाँ पर ये मालकिन या फिर कह लीजिए ओम प्रकाश जिंदल हमारे यहाँ रहे हैं, और इनके बेटे नवीन जिंदल, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर तिरंगा फहराने का हक दिलवाया था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2002 की बात करता हूं, यहां पर ये एक्ट लागू हो गया था, यानी सबको अधिकार मिला था कि हर घर में झंडा कोई भी फहरा सकता है, चाहे रात हो या दिन हो, चाहे वो गाड़ी पर लगाना हो, चाहे ऑफिस में रखना हो। ये पहले अधिकार नहीं था किसी को भी, आम जन में, यानी हर घर तिरंगा फहराने का। तो ये अधिकार नवीन जिंदल इनके पुत्र ने दिलवाया था, ये आप ध्यान में रख लेना। अरविंद केजरीवाल की बात करता हूं यहां पर। अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो शिवानी से रहा है। शिवानी अभी फिलहाल तो मैं कह रहा हूं भिवानी में है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था 1968 में इनका जन्म है, और भिवानी जब बना था 22 दिसंबर
72 में बना था, लेकिन तब ये सिवानी जो है ये भिवानी का हिस्सा नहीं होता था, हिसार का हिस्सा होता था, तो इसलिए इनका जन्म जो है वो हिसार में ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। यशपाल शर्मा, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक और मैं बताता हूं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया था, अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 2005 की बात करूं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने में अच्छा खासा योगदान इन्होंने दिया था अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से। 2005 में आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। यशपाल शर्मा, रावड़ी राठौर, सिंह इज किंग, गीतांजलि एक आरक्षण मूवी है, इन सभी मूवी में बहुत अच्छा खासा अभिनय किया है। ये एक एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 2015 में इनकी एक मूवी आई थी 15-16 में, पगड़ी द ओनर के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था पगड़ी द ओनर मूवी के लिए। यशपाल शर्मा को अच्छे से ध्यान में रखना। मास्टर चंदगी राम के बारे में भी आप शायद जानते होंगे, ये हमारे रेसलिंग कुश्ती चैंपियन रहे हैं, रेसलिंग कुश्ती चैंपियन। 1970 के एशियाई गेमों में गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था अपने भारत को, और 100 केजी में ये खेलते थे, 100 केजी में खेलते थे। 1970 में गोल्ड मेडल दिलवाया था एशियाई गेम्स में, ये आपको ध्यान में रख लेना है। मास्टर चंदगी राम के बारे में 100 केजी में खेलते थे, हिंद केसरी और भारत केसरी की उपाधि इन्हें दी गई है। कैप्टन अभिमन्यु, जैसा कि बताया मैंने, नारनौंद से ये संबंध रखते हैं, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर राखी गढ़ी जो एक हड़प्पा स्थल है, जो कि बहुत बड़ा स्थल है, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हमारे यहां पर हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी। और एक सीसवाल के बारे में भी आप ध्यान रखना, सीसवाल सभ्यता भी हिसार में ही 29 गांव में ये फैली हुई है। काले पर सफेद की चित्रकारी सीसवाल सभ्यता पर होती थी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन के लोग यहां पर बसते थे सीसवाल सभ्यता में, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। सीसवाल सभ्यता और एक राखी गढ़ी सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता की साइट्स रही हैं हमारे हिसार से फेमस। इनका तो एक अलग ही टॉपिक बनता है, वो मैं कभी आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से, जहां पर राखी गढ़ी स्थल है, वहां से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं पिछले प्लान में। चलिए अब बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। यहां पर इनमें से कौन सा हिसार का विधानसभा क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा है तो आदमपुर है हमारा विधानसभा क्षेत्र, अग्रोहा नहीं है, नलवा जो है और उकलाना जो है, ये तीनों जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है, अग्रोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। उकलाना से मैंने बताया अनूप धानक जो है यहां से विधायक है, नलवा से रणबीर सिंह गंगवा जो कि हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, आदमपुर से अभी भव्य बिश्नोई जो है चुनाव जीत कर आए हैं, आप सभी को जैसा पता है कि अग्रोहा नहीं है। ये अग्रोहा की बात मैं करूं तो यहां पर द्वापर युग की समाप्ति पर ऐसा माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन द्वारा अग्रोहा की स्थापना की गई थी, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है। और महालक्ष्मी व्रत कथा में अग्रोहा के सौंदर्य का वर्णन मिलता है, किसमें? महालक्ष्मी व्रत कथा में अग्रोहा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इंटरनेट से मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है। महाराजा अग्रसेन को तो आपको पता ही होगा, इनके द्वारा ही बसाया गया था द्वापर युग में, ऐसा माना जाता है। अग्रोहा जो है प्राचीन समय में अग्र गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा हुआ करती थी। अग्रोहा से ही अग्रवाल समाज की उत्पत्ति मानी जाती है, प्रमुख केंद्र माना जाता है अग्रवाल समाज का। अग्रवाल समाज का 5वां धाम माना जाता है, तो आप ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर खुदाई के दौरान अग्रोहा में 7 सुरों वाली अंकित ईंट मिली है, जो कि सारे गामा पाधा नीसा छपा हुआ था ईंटों पर, ये मिली है यहाँ पर। और अग्रोहा से ही टकसाले जो कि मिंट जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, सिक्के ढालने वाले जो स्थान है टकसाले हैं, यहाँ से मिली है, सिक्के भी मिले हैं। सूर्य देवता की मूर्ति भी हमें यहाँ से देखने को मिली है। अग्रोहा में एक अगसेन मेडिकल कॉलेज भी है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अग्रोहा के बारे में मैंने आपको बताई, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन सुषमा स्वराज ने कब किया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा भी सकता है दोबारा। और आकाशवाणी केंद्र के बारे में बात करूं तो रोहतक की बात करूं तो मैं यहां पर रोहतक, जो कि आकाशवाणी केंद्र हमारा पहला रोहतक वाला था, 8 मई 1976 को यह बना था। कब बना था? कुरुक्षेत्र वाला कब बना था? कुरुक्षेत्र वाला हमारा बना था 24 जून 1991 में, दूसरा आकाशवाणी केंद्र था। तीसरा आकाशवाणी केंद्र जो बना था वो 26 जनवरी 1999 में हिसार का बना था। ठीक है, हिसार का बना था ये। और 1 नवंबर
2002 को 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज जो कि उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, ओम प्रकाश चौटाला हमारे मुख्यमंत्री थे। इस समय ये पहला हमारा एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार है, इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2002 को किया गया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आकाशवाणी केंद्र मैंने रोहतक वाला बताया, कुरुक्षेत्र वाला बताया और हिसार वाला बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी डेट आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। डेट भी पूछी गई है एग्जाम में। इसके अलावा और संस्थाओं की बात करूं तो मैं यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलो जो कि भैंसों वाला अनुसंधान केंद्र है, ये 1 फरवरी 1985 को हिसार में ही इसको स्थापित किया गया था। भेड़ अनुसंधान केंद्र भी हिसार में है, असव अनुसंधान केंद्र भी यहां पर हिसार में है, जो कि मैंने डेट भी मेंशन की है कब इसको स्थापित किया गया था। भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 1968-69 में। असव अनुसंधान केंद्र जो है 7 जनवरी 1986 में किया गया था। 85 में तो भैंसों वाला और घोड़ों वाला यहां पर 1986 में स्थापित किया गया था। सुअर अनुसंधान केंद्र भी यहां पर है, इसकी मुझे डेट मिली नहीं है एग्जैक्ट, यहां पर किसी में अलग अलग दी हुई थी तो मैंने यहां पर मेंशन नहीं की। हरियाणा पशुधन फार्म व प्रशिक्षण केंद्र जो है यहां पर हिसार में है अपने, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ये मैंने अग्रोहा में बताया आपको। और हरियाणा का टीका संस्थान जो है, हरियाणा टीका संस्थान हिसार में ही स्थापित किया गया है। ये राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना जो कि एक कोयला आधारित विद्युत तापीय परियोजना है, खेदड़ गांव में है, जो कि हिसार का खेदड़ गांव 1200 मेगावाट में है। 2 यूनिट है यहां पर 600 मेगावाट की, याद रख लेना। कोयला आधारित जो कि महानदी से कोयला आता है, उड़ीसा महानदी से, याद रख लेना, कोयला आधारित है। रेलवे का शिपिंग यार्ड यहां पर हिसार में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा। अगर कुछ अलग से करवाना हो तो आपके मन में जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, अगर आप नोट डाउन भी करो, एक लाइक करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है, याद हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा या फिर लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल हिसार में है? तो प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बात की जाए, मंदिरों के बारे में बात की जाए, त्योहारों के बारे में बात की जाए, मेलों के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिसार के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में भी, और जो कि मैंने आपको बताया वो सभी। देखिए, काजला धाम है यहाँ पर है, 4 कुतुब शाह की मजार है ये भी यहाँ पर है, 40 हाफिज का मकबरा जो है ये भी यहाँ पर है। तो इनमें से ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे हिसार में प्रसिद्ध स्थल हैं। एक एक करके मैं सारी बताता जाऊंगा आपको। गुजरी महल, जैसे कि मैंने बताया आपको, गुजरी महल मैंने बताया नहीं शायद, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बसाया गया था। गुजरी से एक प्रेम हो गया था, उनकी याद में यहाँ पर एक गुजरी महल बनाया गया था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लाट की मस्जिद भी यही है, गुजरी महल के पास में ही। देखिए, लाट की मस्जिद बलुआ मिट्टी का, यहाँ पर लाल बलुआ मिट्टी का यहाँ पर प्रयोग हुआ था लाट की मस्जिद बनाने में, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। मीठा पीर की दरगाह जो है वो तलवंडी राणा में है, जो कि हिसार से नजदीक कुछ 5-4 किलोमीटर दूर गांव है तलवंडी राणा, वहां पर मीठा पीर की दरगाह है। सईद जुनैद मजार है, ये भी हिसार में है। देवी भवन मंदिर, आर्य समाज मंदिर और बिश्नोई मंदिर, जैसे कि बिश्नोई मंदिर जो है, जो भजन लाल थे वो बिश्नोइयों के सिरमौर कहलाते थे, बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते थे, याद रखना। बिश्नोई मंदिर और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना भजन लाल ने करवाई थी, और बिश्नोई मंदिर भी हिसार में है। आर्य समाज भी मंदिर हिसार में है। आर्य समाज जो शाखा लेकर आए थे 1886 में लाला लाजपत राय, याद रख लेना। देवी भवन मंदिर कहां पर है? हिसार में है। गुरुद्वारा सिंह साहिब जो है ये भी कहां पर है? हिसार में है। गणगौर त्योहार के बारे में पूछा जाता है। गणगौर त्योहार जो है शिवजी भगवान और पार्वती माता का ये त्योहार है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि गणगौर त्योहार जो है वो किस भगवान से संबंधित है? तो शिवजी और माता पार्वती से संबंधित है, याद रख लेना। सेंट थॉमस चर्च जो है एक हमारे यहाँ पर हिसार में है। ब्लू बर्ड के बारे में पूछा जाता है, ब्लू बर्ड कहां पर है? हिसार में है। और ब्लैक बर्ड के बारे में पूछा जाए तो ये हांसी में है, ब्लैक बर्ड हांसी में, ब्लू बर्ड हिसार में। स्प्लैश फन पार्क और फ्लैमिंगो ये भी हिसार में है। जहाज कोठी, जैसा कि मैंने आपको शायद नहीं बताया हुआ कि यहाँ पर जहाज कोठी भी है, जो कि जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर एक जहाज की आकृति की एक कोठी बनाई थी, जिसे जहाज कोठी कहा जाता है। और जहाजी साहब
जहाजी साहब जो कहा जाता है ये इसी वजह से कहा जाता है कि जहाज के आकार की कोठी बनाने के कारण जो कि जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहब के नाम से पुकारा जाता था। लुटेरा भी कहा जाता था जॉर्ज थॉमस को, ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अग्रोहा धाम के बारे में मैंने बताया। मेला जो है जन्माष्टमी मेला यहाँ पर लगता है, गुगा पीर स्मृति मेला लगता है, अगरसेन मेला लगता है, काली देवी मंदिर मेला, दादी गौरी मेला ढाया गांव में लगता है। दादी गौरी का जो मेला लगता है ये ढाया गांव में लगता है। दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है? हिसार में है। और एक प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो हांसी में है। दिगंबर जैन मंदिर हिसार में है। बुआ कुआरी मंदिर जो कि तो शाम के पास में है, हिसार में पड़ता है। ये कुआरी गांव में है, बुआ कुआरी। और बनभोरी गांव में, जो कि बनभोरी गांव में बनभोरी माता मंदिर भी है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से दी, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा बार बार और रिपीट कीजिएगा। अगर याद नहीं होता 3-4 बार अच्छे से इनको पढ़ोगे तो आप अच्छे से सब याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है HAU का गठन हिसार में कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था, 2 फरवरी 1970 को। ये याद रखना, 2 फरवरी 1970 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था 1970 में ही। इसके अलावा बात करूं तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है एरिया के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार में है, सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। एशिया की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मैंने बताया HAU है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल जो कि धोलावीरा पहला है और राखी गढ़ी हमारे यहां पर दूसरा है, हिसार में। याद रख लेना, नारनौंद में। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु स्थल है जो कि राखी गढ़ी। पहला धोलावीरा है जो कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिला है, खेल मैदान मिला है वहां पर गुजरात में, तो इस वजह से वो धोलावीरा हो गया। पहले राखी गढ़ी सबसे बड़ा था। ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मैंने अभी बताया HAU 2 फरवरी 1970 को स्थापित की गई थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसी से सेपरेट, यानी ये पहले लाला लाजपत राय इसी में ही इंक्लूड थी, इसको बाद में सेपरेट कर दिया गया। लाला लाजपत राय 2010 में इसको स्थापित किया गया था, 1 दिसंबर 2010 को ये यूनिवर्सिटी HAU से अलग करके बनाई गई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि भजनलाल चौधरी भजनलाल ने इसकी स्थापना की थी, 20 अक्टूबर 1995 को ये बनाई गई थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, आपको पता है कि जैसा कि अभी एक संसद के स्तर में बताया गया कि ये एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है, ये एक नेशनल हवाई अड्डा है। तो इसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है, नेशनल हवाई अड्डा हमारे यहाँ पर। जिंदल पार्क और कीर्तिमान पार्क, ये दोनों पार्क जो है, एक टाउन पार्क भी है, दोनों तीनों ये आप याद रखेंगे। जिंदल पार्क, क्रांतिमान पार्क, टाउन पार्क, ये याद रख लेना। महावीर स्टेडियम हमारे यहाँ पर है, क्या है? महावीर स्टेडियम। पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार दोनों में है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिसार में चमारखेड़ा का नाम बदलकर, गांव के काफी सारे नाम बदले गए हैं, इसका सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर चमारखेड़ा की बात हो रही है, तो इसका नाम बदलकर सुंदरखेड़ा किया गया है। क्या किया गया है? सुंदरखेड़ा। ये हिसार का गांव है। इसके अलावा जो 3 गांव और भी हैं, इनके नाम भी चेंज किए गए थे। जैसे किन्नर गांव का नाम है वो गैबी नगर किया गया था। कुताबड़ जो गांव था इसका नाम प्यार नगर कर दिया गया है। कुतिया वाले जो है ये शहजादपुर, ये जो बेकार नाम थे इनको चेंज करके ये नाम रख दिए गए हैं। अच्छे से आपको ध्यान में रख लेने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिसार से संबंधित थे। अगर कुछ इंफॉर्मेशन हिसार की रहती है तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करके भी मुझे ये बता सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ चुकी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।